गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अश्वनी राय आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इसका विषय है कि प्रायः व्यक्ति जब उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं तो वह घबरा जाता है, हार मान लेता है और कई बार लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि लोग ईश्वर को कोसना भी शुरू कर देते हैं कि आखिर आपने ऐसा जीवन मुझे दिया क्यों। तो ऐसी स्थिति में यह कविता आपके लिए बहुत ही सहायक, मोटिवेशनल हो सकती है। कहते हैं कि अर्जुन सिसोदिया साहब की कविता है ये। कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता है और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता है। दासी बनकर के भरती हैं पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। और कहते हैं कि ये अनवरत लड़ा जाता है, ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता है, और प्राण पड़ से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता है। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी, दशरथ मिटे वचन के खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को गई पुनः वैदेही, निरअपराध ही सुनो अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, बन का कष्ट स्वयं ही झेला, खुद के बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे अब ओ संग में राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। तो ऐसे में साथियों, आपके जीवन में कभी भी विषम से विषम परिस्थिति आए तो उसके लिए आप तैयार रहिए और ये मान के चलिए ईश्वर के आप सबसे प्रिय हैं और ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है। और यह स्थिति, यह समय होता है अपने आप को पहचानने का, अपने आत्मबल को पहचानने का और अपने आप को निखारने का। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, कलाम साहब।